सोचिए, एक ऐसी बड़ी बिल्ली जो सिर्फ अपने शिकार का पीछा नहीं करती, बल्कि एक ही झटके में खोपड़ी तक तोड़ देती है। एक ऐसा शिकारी जो मगरमच्छों से भिड़ जाता है और जंगल में किसी भूत की तरह घूमता है। आज हम अमेरिका की सबसे ताकतवर बड़ी बिल्ली की दुनिया में उतर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई आम शिकारी नहीं है। इसकी ताकत वो एक अलग ही लेवल पर है जो इसे अमेरिका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक बनाती है। और इसकी हिम्मत तो देखिए, ये पानी के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक का सामना करने से भी नहीं डरता। एक ऐसा मुकाबला जिसे देखने की हिम्मत भी कोई कोई ही कर सकता है। ये कोई शेर नहीं है, ना ही कोई बाघ। ये है अमेरिका का सबसे बड़ा शिकारी, जैगुआर। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या चीज है जो इस जानवर को इतना असाधारण बनाती है। अब जरा इस पर नजर डालिए। अपने साइज के हिसाब से जगुआर के जबड़े की ताकत किसी भी दूसरी बड़ी बिल्ली से कहीं ज्यादा है, यहाँ तक कि शेर से भी लगभग दोगुनी। ये नंबर देखिए, 1500 PSI। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक हथियार है। इतना पावरफुल कि ये कछुए और केमन के सख्त से सख्त शेल को भी तोड़ सकता है। तो होता क्या है कि जैगुआर ज्यादातर बड़ी बिल्लियों की तरह गले में काट कर दम नहीं घोटता। नहीं, इसकी एक अपनी खास टेक्निक है। ये सीधे खोपड़ी पर वार करता है, ब्रेन को टारगेट करता है। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, ये एवोल्यूशन का एक कमाल है। तो अब ये देखते हैं कि ये जबरदस्त शारीरिक ताकत इसे अपने इलाके का राजा कैसे बनाती है। देखिए, जैसे अफ्रीका में शेर का राज है और एशिया में बाघ का, वैसे ही अमेरिका का बेताज बादशाह है जगुआर। कभी इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था, दक्षिणी अमेरिका से लेकर अर्जेंटीना तक। हालांकि आज इसका इलाका काफी कम हो गया है, पर ब्राजील और खास तौर पर अमेज़न आज भी इसका सबसे बड़ा गढ़ है। और देखिए, जगुआर सिर्फ एक शिकारी नहीं है, इसे एक अम्ब्रेला स्पीशीज भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब जगुआर को बचाया जाता है तो उसके साथ साथ उसके जंगल में रहने वाले अनगिनत दूसरे पेड़ पौधे और जानवर भी अपने आप बच जाते हैं। आमतौर पर बिल्लियों को पानी पसंद नहीं होता है ना, पर जगुआर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो पानी का उस्ताद है। ये आराम से तैरता है, शिकार करता है और पानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। खासकर ब्राजील के पेंटानाल जैसे दलदली इलाकों में, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा जगुआर रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके उस रहस्यमयी रूप की। ये कैसे लगभग गायब सा हो जाता है? और वो जो ब्लैक पैंथर की बात होती है, क्या वो सच में कोई अलग जानवर है? ये सवाल बहुत कॉमन है। कई लोगों को यही लगता है कि ये कोई बिल्कुल अलग जानवर है, पर असलियत क्या है? सच तो ये है कि अमेरिका में जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं, वो असल में एक मेलानिस्टिक जगुआर ही है। मतलब जानवर वही है, ताकत भी उतनी ही है, बस एक जेनेटिक बदलाव की वजह से उसका रंग काला हो जाता है। और अगर गौर से देखा जाए तो अंधेरे में भी उसके शरीर पर वो खास धब्बे दिख जाते हैं। और हाँ, ये जो धब्बे हैं, जिन्हें रोसेट्स कहते हैं, ये तेंदुए के धब्बों से अलग होते हैं। इनके अंदर एक डॉट होता है। ये पैटर्न सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक एडवांस्ड कैमोफ्लेज टेक्निक है जो इसे जंगल की रोशनी और परछाई में लगभग अदृश्य बना देती है। जगुआर सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक सिंबल है, एक लेजेंड है। चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों से इसने इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। वैसे तो जैगुआर अकेले और चुपचाप रहना पसंद करता है, पर जब ये अपनी आवाज निकालता है ना, तो उसे भूलना नामुमकिन है। इसकी जो गहरी बार बार आने वाली आवाज है ना, वो ऐसी लगती है जैसे दूर कहीं कोई आरी से लकड़ी काट रहा हो। रात के अंधेरे में इसे सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। माया, एस्टेक और ओल्मिक जैसी महान सभ्यताओं के लिए जगुआर कोई मामूली जानवर नहीं था, वो एक देवता था, शक्ति, रात और अंडरवर्ल्ड का प्रतीक। राजा लोग इसकी खाल पहनते थे। उनका मानना था कि इससे उन्हें असली दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच आने जाने की ताकत मिलती है। लेकिन इतनी ताकत और ऐसे शानदार इतिहास के बावजूद आज जगुआर एक बहुत बड़े खतरे में है, और यही इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा है। ये आंकड़ा एक गंभीर कहानी बताता है। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और इंसानी बस्तियों के फैलने की वजह से जगुआर ने अपना लगभग आधा ऐतिहासिक इलाका खो दिया है। पर उम्मीद अभी भी बाकी है।
द जैगुआर कॉरिडोर इनिशिएटिव जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनका मकसद है मेक्सिको से लेकर अर्जेंटीना तक जैगुआर के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना, ताकि ये जानवर आराम से घूम सकें, अपना परिवार बढ़ा सकें और जिंदा रह सकें। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि जैगुआर सोचता कैसे है। देखिए, चीता अपनी रफ्तार पर निर्भर है, शेर अपने झुंड पर जैगुआर वो एक सब्र वाला रणनीतिकार है। वो छिपने, अचानक हमला करने और एकदम सटीक वार करने में माहिर है। ये पीछा नहीं करता, ये हिसाब लगाता है। परछाइयों में ये लगभग अदृश्य रहता है। फिर भी पूरे के पूरे महाद्वीप का संतुलन इसी के कंधों पर टिका है। ये चुपचाप अपना काम करता है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यही है, हम इसके बारे में जितना ज्यादा जानते जा रहे हैं, उतना ही ये एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। ये वाकई जंगल का एक अनसुलझा रहस्य है।